ये रो अपना ऐसा होता है, कॉलम अपना ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 रो हैं और ये एक और ये 2 कॉलम है, ठीक है। और ऑर्डर कैसे लिखते हैं, रो इनटू कॉलम। जैसे गाड़ी की आरसी होती है वैसे इसकी आरसी होती है, रो लिखा है 3 रो और ये 2 कॉलम, ठीक है। देन इस पे पीएनसी बेस्ड सवाल बनते हैं, तो अपन ये पीएनसी करने के बाद करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैट्रिसेस से पीएनसी के सवाल ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। देन अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। प्लस तो नॉर्मली कर देते हैं, है ना। ये ए प्लस एक्स प्लस बी प्लस वाई सी प्लस जेड डी प्लस डब्ल्यू, है ना। वैसे ही माइनस में भी सेम चीज़। मैट्रिसेस डिवाइड नहीं होते लेकिन मैट्रिसेस मल्टीप्लाई ज़रूर कर सकते हैं अपन। कैसे हो जाएगा, मान लो कोई भी कांस्टेंट बाहर है तो वो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 to 60 इंटू वन दिस, है ना। ये सबसे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे ही अपन कॉमन भी निकाल सकते हैं कि कोई कांस्टेंट था, कॉमन बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करता है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकता है जब उसका एन और एल की वैल्यू सेम हो, तब जाके, है ना। मतलब कि ए का कॉलम और बी का रो सेम होगा तभी ए इंटू बी हो जाएगा। देन जो नया सी आया वो उसका क्या होगा ऑर्डर, उसका होगा ए का रो बी का कॉलम, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों आ जाएगा, देख के समझ जाएगा तू, ठीक है। देन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये तो सिंपल ही है ना। ये A11 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ का रो लिया, यहाँ का कॉमन लिया, तो 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2। देन अगर A12 निकालना होगा तो ये 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 1। देन A21 निकालना होगा तो ये नीचे वाला रो ऊपर वाला ये कॉलम, तो 1 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 10, ठीक है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल, ए बी नॉट इक्वल टू बी है ना। मैट्रिक्स में ये होता है ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी है। देन अगर ए ज़ीरो है या बी ज़ीरो है तो अपन बोल सकते हैं कि ए बी ज़ीरो है। लेकिन अगर ए बी ज़ीरो है तो अपन ये नहीं बोल सकते कि ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा, ठीक है। यहाँ पे बात एक जैसी नहीं है। देन अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ए काट दिया और बोल दिया बी इज इक्वल टू सी है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। बट अगर बी इज इक्वल टू सी है तो अपन मल्टीप्लाई ज़रूर कर सकते हैं ए को, है ना। यहाँ काट नहीं सकते अपन लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर ए बी इक्वल्स टू बी ए है तो इसका मतलब कि ए एंड बी कम्यूट ईच अदर। और अगर ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ए है देन ए बी इज़ एंटी कम्यूट टू ईच अदर, ठीक है। और अगर दो डायगोनल मैट्रिसेस, जैसे कि ये ए डायगोनल मैट्रिक्स और ये बी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर के हैं, 3 क्रॉस 3 का, ये भी 3 क्रॉस 3 का है, विल बी कम्यूटेटिव। मतलब कि ये ए इंटू बी इक्वल हो जाएगा बी ए के, है ना। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। देन ये सिंपल 3 और हैं प्रॉपर्टीज़ कि आप कोई भी मल्टीप्लाइड बाहर निकाल लो, है ना। 2 इंटू 4 इंटू 6 लिखा है, 6 बाहर निकाल लिया तो जैसे यहाँ से ए बाहर निकाल लिया, यहाँ से एक कॉमन निकाल लिया तो इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो अंदर, यहाँ से एक कॉमन भी निकाल सकते हो, बेसिक्स है। देन पैटर्न वाले मैट्रिक्स, तो ये जेई में इसमें बहुत रिपीट हो रहे थे 101 वाले, है ना। 101 उल्टा लिख दिया, यहाँ सीधा लिख दिया, और ऊपर कुछ भी डाल दिया एक्स वाई जेड फलाना ढिमकाना, और इतने इतने पावर दे दिए और बोला कि इतना मल्टीप्लाई करो तो क्या निकल के आएगा। तो 101 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन ये ऊपर के जो वेरिएबल्स हैं ये सब ऐड हो जाते हैं। तो ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी इंटू करोगे तो लास्ट में सब कुछ ऐड हो जाएगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट है कि कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या काउंटर स्ट्राइक सुप्रीम कोर्ट की पावर एन, तो एन पावर मल्टीप्लाई हो जाती है सब में, कॉस एन थीटा साइन एन थीटा, माइनस यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, है ना। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लिया था, है ना। यहाँ पे 1/2 को बाहर निकाला था और अंदर एक मैट्रिक्स दिया था ए, है ना। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, है ना, 1/2 √3/2 दिस, फिर इसको कॉस और साइन के टर्म्स में लिखा। देन ऑप्शंस में बिठा के देखना है ना अपन को सारे एक इक्वेशंस पे। तो 830 और 825 तो वैसे तो निकालना ही पड़ेगा अपन को, तो अपन 830 निकाला अपन ने, ये पावर दी थी एन या 30, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, है ना। 1/2 में 30 किया तो 10 पाई आया, ऐसे यहाँ 10 पाई, यहाँ 10 पाई, यहाँ 10 पाई,
10 पाई की वैल्यू कॉस 10 पाई की वैल्यू 1 माइनस साइन 10 पाई की वैल्यू 0। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। A30 अपनी आई के बराबर आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन A25 भी निकालना ही है, ऑप्शन देख रहे हैं अपन तो, है ना। तो यहाँ रख दिया अपन ने 25, मतलब इस पर तो अपना तोड़ मोड़ के लिख दिया अपन ने 8 पाई बाई 3। तो कॉस पाई/3 ये आया और ये एक इक्वल आ रहा था अपना। ठीक है, तो A30 अपना आई आ गया, A25 अपना आ गया। ऑप्शन बिठाएंगे, ऑप्शन में देख के चेक कर लेंगे, आ जाएगा, है ना। देन वही पैटर्न वाले क्वेश्चन की 101 बन रहा है यहाँ पे। अब ये 1/2 है, लेकिन आप p की पावर 50 बताओ, है ना, 50 बार मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। तो यहाँ पे लिखा 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 50 टाइम्स कितना आएगा। तो 101 तो सेम रहेगा, लेकिन 1/2 50 टाइम्स आ रहा है। तो 1/2 इंटू 50, 1/2 इंटू 50 25। तो सिंपल, ऑप्शन है। देन मेट्रिसेस 5 टाइप की होती हैं: ऑर्थोगोनल, आइडम्पोटेंट, इनवॉल्यूंटरी, निलपोटेंट, पीरियोडिक। ऑर्थोगोनल क्या बोलता है? ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज, और वो इक्वल होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होता था 1001, ठीक है। देन आइडम्पोटेंट, ये इंपॉर्टेंट है। आइडम्पोटेंट कैसा रखना है? आई डी अपन अपनी खुद की दिखाएंगे, है ना। तो A² इज इक्वल्स टू ए, है ना। ए ही ए का A² का ई आएगा, या फिर ए की पावर कुछ भी ए आ सकता है ना, ए ही आएगा। देन इनवॉल्यूंटरी को इन अपना यहाँ पे कीवर्ड है, तो A² इज इक्वल्स टू IN, है ना। नील पोटेंट पे 0 हो जाएगा, नील मतलब 0, तो ए की पावर k इज इक्वल्स टू 0। देन पीरियोडिक मैट्रिक्स, इसका आएगा ए की पावर k+1 इज इक्वल्स टू ए। देन यहाँ पे ए कुछ दिया है मैट्रिक्स, बी कुछ दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट, जहाँ पे NM बताओ 1 से लेके 10 तक जा रहा है। तो n इंटू ए की पावर n प्लस m इंटू बी की पावर m इज इक्वल्स टू आई। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो पहले तो A² निकाल लो। A² निकाला अपन ने, ए के बराबर आ गया। ऐसे ही B² निकाला, बी के बराबर आ गया। तो अपन ए की पावर n इक्वल्स टू ए और बी की पावर n इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ आइडम्पोटेंट के अंदर पढ़ा था अपन ने, ए की पावर एनीथिंग इज इक्वल्स टू ए की पावर, हाँ। तो लकीली A² इक्वल्स टू ए आ गया था। फिर उसके बाद आगे अपन क्या कर सकते हैं, ये ए की पावर जहाँ n लिखा था, ये तो ए के बराबर है, यहाँ ए लिख दो, है ना। NA + MB इज इक्वल्स टू आई। देन यहाँ n के साथ ए मैट्रिक्स लिख दो, बी मैट्रिक्स लिख दो, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर था, तो ये ये 2n, यहाँ -2n, ये ऐड कर दो, बेसिक जो अलजेब्रा फॉलो करना था। देन NM की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देन यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स ये दिया है ना, आयोटा की वैल्यू जो होती है, और ये 1 से लेके 100 तक वेरी कर रहा है। तो A² निकाला तो कुछ और आया, तो A³ निकालते तो भी नहीं आता। तो अपन डायरेक्ट A4 निकाला, A4 अपना ए की पावर 4 अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, है ना। और ए की पावर 5 ए के बराबर आ गया। तो प्रैक्टिस कर लो, समझ में आ जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज क्या बोलता है? रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, है ना। तो ये जैसे ABC लिखा था, इसको इधर लेटा के अपन ने ABC ऐसा लिख दिया, है ना। ये इधर था, अभी इसको लेटा के ऐसा कर दिया तो नीचे आ गया पूरा, ठीक है। देन इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ट्रांसपोज की? 5 प्रॉपर्टी होती है। ट्रांसपोज ऑफ एनी ट्रांसपोज इज ए, है ना। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए, खत्म, ट्रांसपोज कट गया। A+B का ट्रांसपोज, सब पे पावर चढ़ जाएगी, है ना। इट इज़ लाइक एक्स की पावर, एक्स की चलो गलत एग्जाम्पल दे रहा था मैं, है ना। सब पे पावर चढ़ जाएगी। देन वैसे ही यहाँ पे सब पे पावर चढ़ जाएगी, माइनस करोगे तो भी। देन अगर के ए की पावर ट्रांसपोज दिया है, तो के कांस्टेंट बाहर, देन ए ट्रांसपोज हो जाएगा। देन ए बी का ट्रांसपोज है, तो ये कम्यूट की तरह हो जाएगा, है ना। ए बी इज इक्वल टू बी है, तो यहाँ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। वैसे ही ABC ट्रांसपोज में दिया है, तो CBA ट्रांसपोज ट्रांसपोज ट्रांसपोज, ठीक है। फिर उसके बाद कोई मैट्रिक्स दिया है ए, है ना। ए इंटू ए ट्रांसपोज अपना I2 के बराबर है ना। आई की वैल्यू कुछ भी हो, आई के बराबर ही होती है। तो यहाँ पे अपन ने इसी इक्वेशन में बैठा के देखो, ए इंटू इसका ट्रांसपोज लिख दिया, है ना। ये रो था, इसको कॉलम बना दिया ऐसे लेटा के। तो ये करोगे आप सॉल्व इसको, तो आ जाएगा अल्फ़ा की पावर अल्फ़ा 0 बीटा² 1, तो अल्फ़ा पावर 0, दिस।
देन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर है देन तो सिमेट्रिक है, लेकिन अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो सिमेट्रिक कैसे देखते हैं अपन, सिमेट्रिक देखते हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स खींचा, एक डायगोनल खींचा और डायगोनल के आजू बाजू मिरर इमेज बन रहा है क्या, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3, -1 तो -1। ठीक है, यानी कि ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्री फॉलो कर रहा है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 0 0 ही होंगे, है ना, डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होते हैं और मिरर इमेज उसकी अपोजिट हो जाती है। ठीक है, वन का मिरर इमेज में साइन अपोजिट हो जाता है, 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3, समझ रहे हो। यहाँ पे लिखा भी है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक इज इक्वल टू 0। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, जैसे ये है स्क्यू सिमेट्रिक प्लस एनी ऑड ऑर्डर, तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 0 आ जाता है। जैसे ये 3x3 ऑर्डर का है ना, ये भी ऑड ऑर्डर का है, तो स्क्यू सिमेट्रिक प्लस ऑड ऑर्डर ये 0 निकल के आएगा अपना। ठीक है, पहला थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, जिसकी एंट्रीज में रियल नंबर है, तो अगर अपन ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे, ए डैश का मतलब ए ट्रांसपोज होता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक आएगा, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। और इसी का दूसरा थ्योरम है कि अपन किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को इसके सम के एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिनका ऑर्डर सेम हो, मतलब कॉलम रो और कॉलम सेम हो, जैसे 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, है ना, वो वाले। जैसे यहाँ पे दिखा दिया कि इसको बताओ, है ना, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक में, तो ये सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, ये ए है, ये ए ट्रांसपोज है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज ये अपना सिमेट्रिक बन गया, और ये ए माइनस ए ट्रांसपोज अपना स्क्यू सिमेट्रिक बन गया, ये सम आ गया अपना एक्सप्रेशन। देन एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट की, अगर आप ए इंटू ए ट्रांसपोज करते हो, तो जैसे ये ए है, इसका अपन ने ट्रांसपोज ले लिया, ऐसे बड़ा था, है ना, देन इसका कुछ नया मैट्रिक्स निकल के आया, उसका अपन पूरा ऐसे ट्रेस लेंगे तो ये निकल के आएगा, है ना, ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज A11 का स्क्वायर दिस, तो ये सब का स्क्वायर है, इन सब का स्क्वायर अपन को ऐड कर देना है ना। ये 9 वैल्यूज़ है यहाँ, जैसे यहाँ पे 9 है, सिंपल, तो अपन को बैठ के निकालते नहीं रहना है। देन इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कि एक मैट्रिक्स है 3x3 का, जिसका एंट्री 0 1 2 है, तो आप बताओ कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स दिस, वही ट्रेस वाले क्वेश्चन है, इसी बेस्ड। तो 3 एंट्रीज हैं, 3x3 का मैट्रिक्स है, तो ट्रेस की वैल्यू 7 के बराबर दी है, इसको 7 के बराबर किया, एंड 2 ही केसेस बन सकते हैं, क्योंकि अपन को 0 1 और 2 रखना है, और इसका वैल्यू 7 आना चाहिए, 2 ही केस बनेंगे। तो इसका अपन परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकालेंगे, तो ये ऐसे निकालते हैं, यहाँ पे टोटल 9 वैल्यूज़ हैं, तो ऊपर 9 और नीचे अपना सिमेट्रिकल वैल्यूज़, है ना, मतलब कि ऊपर 9, नीचे ये 7 लिखा है, तो ये 7 1 बार, और ये 2 लिखे हैं तो 2 0, है ना, 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ऐसे ही यहाँ पे ये 9 टोटल लिखा है, और 3 बार 1 है और 5 बार 0 है, तो ये फिर इनको ऐड कर देंगे, 540 आ जाएगा। देन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट इज इक्वल टू को फैक्टर का ट्रांसपोज, है ना। तो अगर नहीं आता हो तो डिटरमिनेंट में पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर एक मैट्रिक्स दिया है तो पहले इसका माइनर निकालेंगे, ऐसे, है ना, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मैंने किया, तो M11 M22 निकल के आया, फिर को फैक्टर निकाला। तो इसका एक शॉर्टकट भी है, वो बताता हूँ मैं। निकालना है तो अपन को पहले ये बीच वाला नंबर पकड़ेंगे, 3 3 3 2 3, है ना, 3 3 2 3, फिर उसके बाद दूसरा लास्ट वाला कॉलम 2 4 2 4 3 2 2 4 3 2, देन 2 3 1 2 2 3 1 2, देन ऊपर वाला कॉलम, ऊपर वाला रो अपन को रिपीट करना है ना, 3 3 2 3 रिपीट किया। फिर उसके बाद अपन इसको क्रिस क्रॉस में लिखेंगे, माइनस करके 3 4 12 माइनस -6, है ना, 3 3 9 माइनस का 8, है ना। फिर यहाँ पर लिखते जाएंगे उसको, जैसे मैं यहाँ शो करूँ तेरे को, तो ये देख, है ना, 3 4 -6, ये 6 आया,
इसका वैल्यू 1 आएगा, इसका वैल्यू यहाँ से क्रॉस करेंगे तो 5 आएगा, देन इसका वैल्यू 2 आएगा, करते करते एडजॉइंट निकल के आ जाएगा। प्रॉपर्टीज़ तो ए इंटू एडजॉइंट ए इस एडजॉइंट ए इंटू ए, सिंपल है ना। और ये दोनों इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ आई, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये मॉड नहीं है, इसको अपन डिटर्मिनेंट बोलते हैं, डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ ही लेंगे, है ना। देन एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये रिवर्स होकर आ जाता है, जैसे कम्यूट में होता था ना, ए बी इज इक्वल्स टू बी है, वैसे यहाँ पे एडजॉइंट ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। देन एडजॉइंट ऑफ के कोई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, लेकिन बाहर आएगा n-1 की पावर लेके, है ना। तो एडजॉइंट के इज इक्वल्स टू के की पावर n-1 बाहर आया, देन ब्रैकेट में एडजॉइंट ए। एन क्या है, एन अपना ऑर्डर है। ऑर्डर कैसे, 3x3 में ऑर्डर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 4x में एन की वैल्यू हो जाएगी 4, 2x2 में 2, ठीक है। देन एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू n-2 इंटू ए। तो अपन ऐसे याद कर सकते हैं, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट डब्बा और डब्बे का डिटर्मिनेंट की पावर n-2 इंटू डब्बा। देन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डब्बा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डब्बे की पावर n-1, जैसे लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ डब्बा की पावर डिटर्मिनेंट ऑफ डब्बा की पावर n-1। वैसे यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ डब्बा, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट डब्बा, तो इसकी पावर डिटर्मिनेंट ऑफ डब्बा की पावर n-1 और उसके ऊपर 2, उसके ऊपर पावर 2 चढ़ा दें, क्योंकि यहाँ 2 बार एडजॉइंट है। वैसे यहाँ पे अगर 3 बार एडजॉइंट आता तो पावर 3 चढ़ा देते हैं अपन, ठीक है। एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ डब्बा की पावर डिटर्मिनेंट ऑफ डब्बा की पावर n-1 की पावर ये, है ना। देन एडजॉइंट ए का इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का इन्वर्स, है ना। और ये इक्वल है ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। देन इसी प्रॉपर्टी से अपन डिड्यूस कर सकते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ के ए लिखा है तो के की पावर n बाहर आ जाएगा, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा। ये सब लिख लिख के याद करना है अपन को, ठीक है। देन इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चंस की है। फिर उसके बाद इन्वर्स मैट्रिक्स पे आते हैं। इन्वर्स मैट्रिक्स का मतलब ये नहीं होता ए इन्वर्स का मतलब 1 बाय ए, ये नहीं होता है ना। इन्वर्स मैट्रिक्स का मतलब होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। देन शॉर्टकट फॉर 2x2, तो ये सिंपल है कि हम इन दोनों की प्लेस बदल देंगे, डी यहाँ चल जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों का साइन, है ना, बी पे माइनस चढ़ जाएगा, सी पे प्लस हो जाएगा, ये देख रहे हो। और डिटरमिनेंट निकालना आता है, ये ए डी माइनस बी सी, तो ये 2x2 का। देन अगर डायगनल मैट्रिक्स का इन्वर्स पूछ लें तो डायगनल मैट्रिक्स का इन्वर्स मतलब सब ज़ीरो हैं लेकिन डायगनली कुछ वैल्यूज़ दी हैं, तो इन सब को अपन को इन्वर्स करना है ना। 1 का 1/1, 2 का 1/2, 3 का 1/3, देन एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, है ना। शॉर्टकट ऑफ 3x3 का मैट्रिक्स निकालेंगे तो 2 मैट्रिक्स दिए, उठा लो छाप लो, है ना। तो ये उठा के छापा, कैसे छापोगे, ये 0 to 1, ये देखो 0 to 1 से लेके 1 3 4, है ना। तो ये 0 to 1 ये पूरा अपन ने ऐसे, ये 1 3 4 ये पूरा अक्खा मैट्रिक्स छाप दिया। फिर उसके बाद पहला कॉलम छाप देना, ये देखो 0 to 1 0 to 1, देन दूसरा कॉलम भी छाप देना, दूसरा कॉलम भी छाप दिया। देन ये ऊपर की 2 रो छाप दो, है ना, ये 0 0 1 0 0 ये ऊपर की रो, देन ये नीचे वाली रो छाप दो। देन ये जितनी ये पूरी लाइन है कॉर्नर वाली ये पूरी काट दो। फिर उसके बाद अब अपन को बस मल्टीप्लाई करना है ना। तो अपन जाएंगे इधर साइड लेकिन लिखेंगे इधर साइड, समझ रहे हो। तो ये -4 इंटू -3 -7 ऐसे मूव कर रहा है लेकिन लिखेंगे ऐसे। देन ये 3 इंटू -8 -5 नीचे आएगा, है ना, ऐसे मूव कर रहा है लेकिन लिखा ऐसे रहा है। तो ये 2 और ये -1 ये 3, और फिर नेक्स्ट टर्न में ये 0 1 1 यहाँ पे आ गया, देन ये 1 यहाँ पे -1, देन ये यहाँ पे, देन ये यहाँ पे, समझ गया, ठीक है। देन डिटरमिनेंट तो सिंपल है ना, आप कोई भी एक लाइन काटो और यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकाल लो, कहीं से भी निकालोगे सेम ही आएगा वैल्यू। देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स, तो ए की पावर के का इन्वर्स एंड ए इन्वर्स की पावर के इज़ दी सेम, है ना। इट इज़ लाइक आपने के इंटू -1 कर दिया तो -k आ गया, तो यहाँ देखो -k आ गया, है ना। तो ये देखो ए की पावर 24 का इन्वर्स या ए इन्वर्स की पावर 24 की सेम थिंग।
देन ए ट्रांसपोज का इन्वर्स या ए इन्वर्स का ट्रांसपोज सेम थिंग होता है। ए इन्वर्स की पावर इन्वर्स, ए इन्वर्स का इन्वर्स इज़ ए, है ना, -1 हो जाएगा, तो ए की पावर 1 इज़ ए, ठीक है। देन ए इन्वर्स, ए इंटू ए इन्वर्स इज़ ए इन्वर्स इंटू ए, सेम लिख सकते हैं अपन। ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, है ना, ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन इसी से अपन इसका अगर डिटरमिनेंट निकाल देंगे ना अपन ए इंटू ए इन्वर्स का, तो ये यहाँ से ये डिटरमिनेंट अलग, है ना, ये बाहर जाएगा, ये बाहर जाएगा डिटरमिनेंट के साथ, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अपन डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1 निकल के आएगा। और उसी से अपन ए इन्वर्स निकाल सकते हैं, इन्वर्स इज 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये निकल के आ जाएगा अपना इसे दूसरा फॉर्मूला। देन ए बी का इन्वर्स लिख सकते हैं अपन, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, जैसे कम्यूट में लिखते थे, ठीक है। देन किसी की के इंटू ए, के ए की पावर, के ए का इन्वर्स अपन लिख सकते हैं 1 बाई के बाहर जाएगा 1 बाई के में, और ए इन्वर्स का इन्वर्स रह जाएगा, ठीक है। देन इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देन हो गया अपना चैप्टर।